हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं प्रकाश से संबंधित। प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश के गुण यानी कि प्रकाश की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आज की इस क्लास में आप इन सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन दोनों मतलब कि दोनों क्लासों में है। ठीक है, क्या है, दोनों क्लासों में है। फिजिक्स के सेकंड पार्ट में है, यानी कि क्लास 12th के फिजिक्स के सेकंड पार्ट में है, और क्लास 10th के विज्ञान का क्या है, भौतिक विज्ञान का जो भाग है, ठीक है, उसका ये पहला चैप्टर है। तो ये क्लास आप दोनों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास क्या है, हमारी इस चैनल पर पहली क्लास है। ठीक है, आगे भी आपको इसी तरह क्लासें मिलती रहेंगी, अन्य सब्जेक्टों के भी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, बायो, अन्य सब्जेक्टों के भी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, और साथ में क्या है, बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर को भी आपको सॉल्व कराया जाएगा कि पेपर कैसे आता है, पेपर को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर से संबंधित आपको सभी चीजें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सभी चीजें समय से मिलती रहें। तो सभी चीजें आपको समय से मिलती रहें, इसलिए क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन और जो चीजें आपको बताई जाए वो सभी चीजों का क्या नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, आपका किसी भी क्लास मतलब मिस ना हो, और जो नोटिफिकेशन जारी हो, यानी उनकी भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं, दोबारा बताने वाले हैं, प्रकाश, प्रकाश स्रोत और प्रकाश के गुण। ठीक है, इन सभी चीजों को आज बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। ठीक है, आज के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह क्लास होने वाली है। ठीक है, यदि आपको इसकी नोट्स चाहिए तो विद्यासागर यूपी बोर्ड सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, इसकी पीडीएफ हम वहां पर शेयर कर देंगे, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है, आज के इस क्लास में आप क्या है, प्रकाश से संबंधित चीजें पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश देखते हैं कि हाँ प्रकाश होता है। ठीक है, अब आपको ये पता नहीं होगा कि वस्तुएं हमें दिखती तो हैं, यानी हमें पता है कि प्रकाश पड़ता है तो वस्तुएं हमें दिखती हैं, लेकिन कैसे दिखती हैं इसकी जानकारी शायद आपको अच्छे तरीके से ना हो। तो ये सभी चीजें आज बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाएंगे कि हाँ वस्तुएं हमें किस प्रकार से दिखाई देती हैं, क्या होता है। तो पहले देखिएगा प्रकाश क्या होता है। मान के चलते हैं सूर्य हमारे पास, मान के क्या इसमें दिखाया ही गया है सूर्य, तो सूर्य प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, लेकिन जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या होता है, हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है, जैसे कि उसके माध्यम से ही हम वस्तुओं को देखते हैं। जैसे कि कहें कि एक बंद कमरा है, ठीक, बंद कमरे में हम जाएं तो क्या वहां पर जो वस्तु रखी हुई है वो वस्तु हमें दिखाई देगी, दिखाई देगी। जैसे कि हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको प्रकाश से संबंधित आज बहुत सारी चीजें समझ में आने वाले। सिर्फ आपको प्रकाश की डिफिनेशन यानी कि प्रकाश की परिभाषा ही हम नहीं बताने वाले हैं, प्रकाश से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं जो आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, मान के चलते हैं, कल्पना करेंगे हम, हमारे साथ आप भी कल्पना कीजिएगा। ठीक है, मान के चलते हैं हम एक बंद कमरे में गए, क्या गए, बंद कमरे में जाएंगे, ये काला है, अंधेरे रात है इस कमरे में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बंद कमरा है और इसमें अंधेरी रात है। अब वहां जाएंगे, क्या वस्तु हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, कोई भी वस्तु है तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए हम सभी लोगों को पता है कि हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो क्या यहाँ पर रखी वस्तु, क्या यहाँ पर रखी वस्तु हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, जब तक कि यहाँ पर रोशनी उत्पन्न नहीं होगी, यानी कि प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा। मान के चलते हैं कि हम एक टार्च लिए हुए हैं और यहाँ से यहाँ रोशनी डालेंगे तो यहाँ पड़ेगी, तो ये वस्तु चमकने लगेगी, तो क्या ये वस्तु हमारी आंखों पर पड़ेगी। तो जब ये वस्तु क्या होगी, ये चमकेगी तो हमें दिखाई देने लगेगी कि हाँ ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्या होता है, प्रकाश किस प्रकार हमें मतलब हमारे लिए माध्यम का स्रोत बनता है कि कोई भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये तो पता है कि वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वस्तुओं पर प्रकाश पड़े तो वस्तुएं हमें दिखाई दे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, मान के चलते हमारे पास एक दीवार है, इसे ये वस्तु रखी है, अब इसको पूरे को हम मान के चलते हैं वस्तु है। ठीक है, और हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हमारी आंखें यहाँ पर हैं, ठीक है, ये आंखें हैं। अब हम एक टार्च मान के चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रकाश
पड़ता है किसी वस्तु पर तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास एक टार्च है, यहां से रोशनी हम उत्पन्न करेंगे तो इस पर पड़ेगी। हम कहते हैं जब किरणें पड़ती हैं किसी वस्तु पर यानी प्रकाश पड़ता है तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है कि वस्तुओं पर जब प्रकाश पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है? कैसे दिखाई देती है आज ये भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जो दीवार बनी हुई है, दीवार, ठीक है, ये हम आपको बना रहे हैं दीवार, ठीक, और ये है अपारदर्शी, ठीक, अपारदर्शी। ऐसा नहीं है कि कांच की दीवार हो, इधर से उधर किरणें जा रहे हो, तो ये क्या है, अपारदर्शी है। तो ये किरणें मान के चलते हैं यहां से निकलती हैं। भाई देखिए जब यहां से हम टार्च चलाएंगे, क्या है, ये हमारी टार्च है, ठीक है, क्या है, ये टार्च है। यहां से रोशनी उत्पन्न होगी तो इधर किरणें जाएंगी, हमारी इधर को जाएंगी, नीचे को जाएंगे। जब यहां पड़ेंगे तो ये किरणें परावर्तित होंगी ऐसे, लेकिन अपारदर्शी वस्तुओं से किरणें पार नहीं होंगी। तो क्या हो जाएंगे, किरणें यहीं पर आकर क्या हो जाएंगे, परावर्तित होकर रुक जाएंगे। तब ये वस्तुएं हमें क्या दिखाई देगी, नहीं दिखाई देंगी। देखिए कहते हैं कि प्रकाश पड़ने पर वस्तु दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश वस्तु पर पड़ रही है लेकिन वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही, जिससे कि वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश क्या है, एक माध्यम है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है, हमारी दृष्टि को संवेदना उत्पन्न करता है। लेकिन संवेदना उत्पन्न करने के लिए भी किरणें हमारी आंखों तक पड़नी चाहिए। जब तक पड़ेगी नहीं तब तक वो वस्तुएं के मतलब कि आकृति हमारे मतलब कि रेटिना पर नहीं पड़ेगा, तब तक हम वस्तुएं समझ नहीं पाएंगे कि हमारे सामने क्या रखी है क्या नहीं है। तो किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए, वही इस चित्र में आपको दिखाया गया है। अच्छे से देखिएगा, यहां से किरणें यहां पर आ रही हैं, तो जितने पर के किरणें परावर्तित होकर आंख तक पहुंच रही हैं वही भाग दिखता है। क्या होता है, वही भाग हमें दिखता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास है, यहां पर रोशनी आकर यहां पड़ेगी, इधर से रोशनी आकर यहां पड़ रही है, तो ये सिरा ही हमें दिखता है जहां से किरण टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पड़ती है। इसका दूसरा सिरा हमें नहीं दिखता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ये देखिएगा जैसे पेन है, उस साइड पेन है, प्रकाश उधर भी पड़ रहा है, जैसे ये है प्रकाश इधर भी पड़ रहा है, लेकिन क्या हमें दिख रही है, नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे इसको हम ऊपर करते हैं तो किरणें क्या होती हैं, यहां पर टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ने लगती हैं, तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कैसे दिखाई देती हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब वो हमारे आंखों के द्वारा हमें अनुभव होता है, यानी कि है ना, पता चलता है कि कोई वस्तु कैसी है। ठीक है, और भी इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या मानव नेत्र में यानी कि दृष्टि से संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन ये आप जानिए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो चीजें आपको आशा है कि अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो क्या है, ये किरणें जो होती हैं, इन किरणों को हम क्या बोलते हैं भाई, ये जो किरणें यहां से यहां आ रही हैं, किरणें यहां पर आने वाली किरणों को बोलते हैं, इस वस्तु के लिए बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या, यहां से यहां तक जाने वाली किरण को बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो क्या होता है, जो वस्तुएं हम यहां से देख पा रहे हैं, मान के चलिए कि यहां से किरणें यहां पड़ती हैं, ये एप्पल हमें दिखाई देता है, यानी सेब हमें दिखाई देता है, परावर्तित किरणों के माध्यम से हमें दिखाई देता है। तो समझ में आई चीजें कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जैसे कि यहां पर देखिएगा, ये अंधेरे कमरे में मान के चलते हैं टेबल रखी हुई है हमारी, ठीक है, और वहां पर हम भी हैं खड़े। ठीक, कल्पना कीजिए कि हम भी वहां पर इस ठीक है खड़े हुए हैं, लेकिन अंधेरे कमरे में हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन बाहर से जैसे रोशनी आती है ये वस्तु चमकने लगती है। क्या होती है, चमकने लगती है। तो वस्तु चमकने लगती है तो वस्तु क्या होती है, यानी यहाँ पर जितनी चीजें हैं वो हमें दिखाई देने लगती है। क्या, दिखाई देने लगती हैं। जब ये वस्तु चमकती है, यानी कि टेबल चमकती हैं, यहाँ रोशनी पड़ती है, तो ये भी प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, तो ये हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो चलते हैं, इसके डिफिनेशन हमें कैसे लिखना है ये हम आपको बताते हैं कि हाँ हमें किस प्रकार लिखना है। बहुत सारे लोग लिखते हैं इसके कि क्या है, प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप थोड़ा उसको अच्छे तरीके से विज्ञान के हिसाब से अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपका नंबर ना कटे, आपको अच्छे से नंबर मिले। ठीक है, और चित्र भी बनाए अच्छे से। ठीक है, देखिएगा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को संवेदना उत्पन्न करती है, हमारे दृष्टि को संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना अनुभव, यानी कि अनुभव से हमें पता चलता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रकाश से संबंधित। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये जरूरी नहीं कि स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, वो तो हमारे लेंसों पर आधारित है कि हाँ वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देगी, लेकिन हाँ वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो किरण मतलब कि वस्तुएं हमें किन किरणों के माध्यम से दिखाई देती हैं? परावर्तित किरणों के माध्यम से ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है आपको पता होना चाहिए इसमें कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? प्रकाश है, देखिए प्रकाश तो हमें पता है कि प्रकाश को कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उत्पन्न कैसे होता है? तो उसकी दो स्थितियां होती है। कितनी स्थितियां होती हैं? दो स्थितियां होती हैं, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका खुद का प्रकाश है और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। तो ये चीजें आपको समझना है। तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, कौन? प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिएगा कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिल सकता है, क्या मिल सकता है? ये जो प्रदीप्त लिखा है यही लिखा हो सकता है कि अदीप्त वस्तु। क्या लिखा हो? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना कि ये आप प्रदीप्त वस्तु को ही दीप्त, क्या है? दीप्त होता है। दीप्त यहां पर दीप्त रहेगा। क्या रहेगा? प्रदीप्त को दीप्त भी कहते हैं और अप्रदीप्त को अदीप्त वस्तुएं भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि जिनका खुद का प्रकाश हो, वो किसी के प्रकाश पड़ने पर प्रकाश ना उत्पन्न करे बल्कि खुद से वो प्रकाश उत्पन्न करे, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, सूर्य खुद का, सूर्य क्या है? खुद चमकता है, उसका खुद की रोशनी होती है सूर्य। ये हमारा क्या है? सूर्य है, सन। ठीक है, ये खुद चमकता है, इस पर कहीं से कोई प्रकाश आकर पड़ता नहीं है। तो ये क्या है? जिसका खुद की रोशनी होती है वो क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु होता है। जैसे तारा, ये है तारा, तो तारा की भी खुद की रोशनी होती है। तारा पर भी किसी की रोशनी पड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद की रोशनी है उसकी, वो खुद चमकता है। तो ये क्या है? प्रदीप्त वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। जैसे ये बल्ब है, बल्ब हमारे पास है, ये बल्ब। अब बल्ब क्या कहें सिर्फ हम कि बल्ब क्या प्रदीप्त वस्तु? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बल्ब प्रदीप्त वस्तु नहीं होता, बल्कि जलता बल्ब प्रदीप्त वस्तु। जैसे कि ये अभी जले ना, ये अभी यहां से रोशनी उत्पन्न ना हो रही हो, तो क्या ये प्रकाश उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। जैसे अंधेरे में एक बल्ब ऐसे लटका हुआ है, तो क्या वो चमक रहा है? नहीं चमकता। जब वो जलता रहता है तब चमकता है, तब उसकी रोशनी होती है। तो सिर्फ हमें लिखना ये भी नहीं है कि बल्ब भी प्रदीप्त वस्तु होता, नहीं, जलता हुआ बल्ब लिखना है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। मोमबत्ती नहीं लिखना, क्योंकि मोमबत्ती ऐसे है तो जल थोड़ी रही है, तो आपको समझना है। ठीक है, तो जलती हुई, तो यहां लिखना है जलता हुआ बल्ब, जलता बल्ब और जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती। ये उदाहरण है, किस चीज के हैं? प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण है। तो इसकी परिभाषा आपको इसी तरह अच्छे से लिखना है और अच्छे से स्पष्ट करके आपको बोर्ड कॉपी में भी लिखना है, जिससे कि आपको अच्छे से नंबर मतलब एग्जामिनर दे। ठीक है, तो होता क्या इसकी परिभाषा? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, तारा, जलता बल्ब, जलती ठीक है, मोमबत्ती आदि। ये क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुओं के कुछ उदाहरण होते हैं। तो आइए देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, यानी कि अदीप्त वस्तु क्या होता है। अप्रदीप्त वस्तु यानी कि अदीप्त वस्तु क्या होता है? तो इसे अदीप्त वस्तु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं भाई?
अदीप्त वस्तुएं भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि तो इसमें क्या होता है, ये इसमें जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उसी तरह बिल्कुल लिख देते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना कैसे हम बताते हैं। आपको लिखना है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं किंतु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने पर प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु है हमारे आसपास, कुछ भी जो दिखता है वो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। कब करता है? जब उस पर कोई किरण आकर टकराती है, यानी कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ते हैं तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, वो भी हमें चमकने लगती है। जैसे ये वस्तु हमें दिखती है, ये यानी चमक रही है, इस पर रोशनी यहाँ पर पड़ेगी आकर, तभी वस्तु हमें क्या होगी, दिखाई देती है। यानी कि इसका खुद का प्रकाश हो जाता है तब ये वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन आपको लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं किंतु अप्रदीप्त वस्तु, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। किंतु अप्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, क्या होता है, चंद्रमा देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चंद्रमा में होता क्या है, देखिए यहां से रोशनी निकल रही है और कहां पड़ रही है, यहाँ पर। यहाँ पर चंद्रमा के जितने भाग पर रोशनी पड़ती है वो चमकने लगता है। देखिए चंद्रमा होता है अप्रदीप्त। ठीक है, चंद्रमा, मेज, कुर्सी, आदमी व अन्य वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं वो सभी क्या होते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। लेकिन उन पर जब प्रदीप्त वस्तुओं की रोशनी पड़ती है तो वो भी चमकने लगती हैं। चमकती है ना, जो कोई भी वस्तु देखते हैं तो। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसा चंद्रमा है, ये चंद्रमा पर जब रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा चमकने लगता है। तो चंद्रमा की रोशनी हो जाती है तो रात में भी हमें उजाला दिखाई देता है। जब चंद्रमा पर रोशनी नहीं पड़ती, सूर्य की बराबर किरणें या कम पड़ती हैं, ज्यादा पड़ती है, तो उस तरह से क्या होता है, रात में हमें उजाला होता है। जब नहीं पड़ती बिल्कुल तो नहीं दिखाई देता। उसको भी हम आपको अभी अच्छे से बता रहे हैं। देखिएगा, जैसे ये अभी हम उसका एग्जाम्पल पहले बताएंगे, कोई वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे ये मान लेते हैं, ये वस्तु अंधेरे कमरे में जब इस पर प्रदीप्त वस्तु की रोशनी आकर पड़ रही है, ये खुद से चमकने लगती है, ये वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जैसे हम दो व्यक्ति अंधेरे कमरे में खड़े रहेंगे तो हम आपस में देख नहीं पाएंगे, लेकिन जलते हुए बल्ब की रोशनी जैसे पड़ेगी हम दोनों लोगों के ऊपर तो किरणें परावर्तित होने लगेंगी, और जब किरणें परावर्तित होंगी तो हम दोनों लोग एक दूसरे को देख सकेंगे। यानी कि हम भी प्रकाश उत्पन्न करने लगे तो हम आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं। ठीक है, चंद्रमा क्या होता है, जब चंद्रमा पर पूरी रोशनी पड़ती है चंद्रमा तो क्या होता है, वो पूरा चंद्रमा चमकने लगता है। अब आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं कि सूर्य की किरणें चंद्रमा पर कैसे पड़ते हैं, तो कैसे अमावस्या होती है, कैसे पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी, और कैसे मतलब कितनी रोशनी पड़ती है। तो क्या सीखें, पहले तो आप क्या सीखें, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए प्रकाश क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, यानी प्रकाश उत्पन्न करने के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन? एक प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त होता है। प्रदीप्त क्या होता है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, तारा, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं किंतु अप्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, आदमी व अन्य वस्तुएं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो चीजें आपको समझ में ना आई हो, और आप अपने विचार भी बता सकते हैं कि हमें मतलब कि कैसे और बताया जाए, क्या बताया जाए कि आपको और अच्छे से समझ में आए, और आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आप उन सभी सब्जेक्टों की क्लास भी हम आपको बिल्कुल फ्री माध्यम से इसी तरह देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यदि आपको हमारी क्लास अब तक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि वो लोग भी हमारे इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतर कर सके और बोर्ड एग्जाम
को अच्छे से क्लियर कर सके, वहां पर अपना रिजल्ट अच्छे से ला सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आपको बताने वाले हैं क्या। देखिएगा ध्यान से, आपको बताने वाले हैं हम कि अमावस्या, पूर्णमासी ये सब कैसे होता है, मतलब रोशनी कैसे, चंद्रमा, सूर्य कौन कैसे चक्कर लगाता है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो और क्या हम आपको बताने वाले हैं, देखिए जैसे मान के चलते हैं हमारा सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, यहाँ पर ये सूर्य हम यहाँ पर इसको रख दे रहे हैं, थोड़ा इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं। फिर क्या है, इसको थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, सूर्य, सन हो गया। ठीक है, ये सूर्य हो गया। जैसे यहाँ से रोशनी निकलती है, कैसे निकलती है देखिएगा, ये प्रकाश उत्पन्न करता है ऐसे। ठीक है, ये सूर्य है हमारा, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। क्या करता है भाई, जब ये प्रकाश उत्पन्न करता है, किरणें तो ऐसे नहीं होती लेकिन बना दे रहे हैं थोड़ा सा जो दिखे अच्छे से। ठीक है, ये है सन, ये हमारा हो गया सूर्य। ठीक है, अब सूर्य के साइड में क्या होता है देखिएगा, जैसे सूर्य चंद्रमा से पहले क्या होता है, हमारे पास पृथ्वी होता है। क्या होता है, ये पृथ्वी है, ये हो गई पृथ्वी। इसके बाद क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। क्या हो गया, चंद्रमा। देखिएगा आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये चीजें आपको बताई नहीं जाती जल्दी से, बस सिर्फ डेफिनेशन लिखा दिया जाता है। आप क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिएगा ये है चंद्रमा, और हमें दिखता कब नहीं, इस स्थिति में ये हमें क्या दिखेगा, अंधेरी रात होगी। क्यों, क्योंकि जो किरणें यहाँ से निकलती हैं, जो किरणें यहाँ से निकलती हैं, इस पृथ्वी से टकराकर उस साइड में किरणें नहीं जा पाती हैं। ठीक है, तो चंद्रमा पर कोई रोशनी नहीं पड़ती है। क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ से किरणें ये निकली इधर से, तो ये सभी किरणें पृथ्वी पर जाकर टकराती हैं, लेकिन वहां से किरणें आगे नहीं जाती हैं। ये पृथ्वी हमारा है, देखिएगा इसको भी थोड़ा हम कलर कर देते हैं। ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी देखिएगा, ये हो गया पृथ्वी, और ये हो गया हमारा चंद्रमा। क्या हो गया, चंद्रमा। अब ये चमकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही। जब चंद्रमा पर बिल्कुल रोशनी नहीं पड़ती है, तो चंद्रमा क्या होता है, चमकता नहीं है। क्या है, चमकता नहीं है। जैसे ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, जैसे कि आगे पीछे हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा, तो ये चंद्रमा क्या हो जाएगा भाई, चमकने लगता है कुछ ना कुछ। कैसे चमकता है, ध्यान से देखिएगा आप, जैसे कि ये है। अब देखिएगा इसके कितने भाग पर नहीं चमकेगा, यहां से किरणें पहुंच रही है कहां तक, देखिएगा ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो ये किरणें यहां से यहां तक जाने लगी। देखिए इतने पे किरणें पड़ने लगी, तो चंद्रमा इतना भाग चमकने लगता है, चंद्रमा का इतना भाग ये चमकने लगता है। शेष चंद्रमा क्या हो जाता है, वो काला ही रहता है। मान लेते हैं कि इतने पर रोशनी नहीं पड़ती है, तो ये भाग क्या होता है, हमें चमकता नहीं दिखाई देता। जैसे हम रात में देखते हैं क्या होता है कि आधा चंद्रमा चमका करता है, चंद्रमा पर आधी रोशनी होती है। ठीक है, ये ऐसे होता है। तो ये चंद्रमा हमें नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा प्रकाश वहां चंद्रमा का खुद का प्रकाश पड़ने के कारण से चंद्रमा का कुछ भाग हमें यहाँ से दिखाई देता है कि चंद्रमा इतना गोला सा है। चंद्रमा का वो भाग भी हमें थोड़ा सा दिखाई देता है कि हाँ चंद्रमा इतना गोला है, लेकिन प्रकाश चंद्रमा का जो ज्यादा होता है, जितने पर रोशनी सूर्य की पड़ती है, उतना ही वो प्रकाश अच्छे से उत्पन्न करता है। अब क्या है, इसके बाद हम बताते हैं कि ये होता क्या है, जब पूर्णिमा होती है तब क्या होता है। देखिएगा जब सूर्य से क्या होता है, मतलब पृथ्वी से बिल्कुल बाहर एक ऐसी स्थिति आ जाती है, बिल्कुल बाहर होता है, तो किरणें जो यहाँ से चलती हैं सूर्य से, वो सभी किरणें इस पर पड़ती हैं, तो क्या हो जाता है, ये हमें दिखाई देने लगता है। थोड़ा सा इसको हम बाहर ही करके रखते हैं, जैसे कि ये स्थिति हो गई मान लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो इस चंद्रमा पर पूरी किरणें पड़ती हैं अच्छे से, तो पूरा चंद्रमा हमें चमकता दिखाई देता है। मान लेते हैं ये ऐसे स्थिति होती है, यहाँ से चंद्रमा हमें पूरा दिखने लगता है। ठीक है,
अब इसमें आपको समझना है कि बताइए ये क्या है। ये तो हमारा क्या है, तारा है। क्या है, ये तारा है। ये हमारा क्या है, ग्रह है। पृथ्वी क्या होती है, ग्रह। और चंद्रमा क्या होता है, उपग्रह। क्या होता है, उपग्रह होता है, उपग्रह जिसे कहते हैं ना, उपग्रह। अब आपको ये देखना है कि सूर्य चंद्रमा का चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ये बताइए। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करना है कि चंद्रमा क्या सूर्य का चक्कर लगाता है या नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है तो कितने दिनों में लगाता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये इसको कितने दिनों में क्या चक्कर लगा लेता है। यदि लगाता है तो वैसे लगाता है, हम आपको बता दे रहे हैं क्यों। क्योंकि जैसे ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे सूर्य का चक्कर लगाती है जब, तो होता क्या है, इसके साथ साथ क्या करता है भाई। देखिए सूर्य पृथ्वी पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट इसमें कि क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है। पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते ये सूर्य का भी चक्कर लगा लेती है, लेकिन वो कितने दिनों में लगाती है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसे हम आपको नहीं बताने वाले, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है, कितने लोगों के स्कूलों में, ठीक है, ये बताया गया है कि ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये तो हम बता दिए, लेकिन साथ साथ में इसके साथ साथ में सूर्य का भी चक्कर लगा लेता है। लेकिन कितने दिनों में लगाता है, कितने दिन, कितने घंटा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है। तो क्या है, ये इसका चक्कर लगाता है पृथ्वी का, मतलब क्या करता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य का भी चक्कर लगाता है, लेकिन वो कितने दिन में लगाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जितने दिन में लगाता है उसी हिसाब से हिंदी के दिन बदले जाते हैं, यानी कि उतने मतलब एक महीने में उतने ही दिन, मतलब उतने घंटे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अंग्रेजी माह में क्या होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई होता है, उसमें क्या होता है कि जनवरी फरवरी होता रहता है, लेकिन उसमें साथ साथ में हिंदी वाले माह में दिन कम पड़ जाते हैं, दिन कम पड़ जाते हैं, यानी मलमास पर जोड़कर अगले एक साल के बाद हम क्या कर देते हैं, बढ़ाकर क्या बता देते हैं कि अब मलमास हो गया, यानी कि दोनों महीनों को, हिंदी और अंग्रेजी महीनों को बराबर करने के लिए मलमास लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मलमास, यानी कि हर महीने में जो दिन, यानी कि तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि जो अंग्रेजी वाले दिन हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च माह जो है उससे कुछ कम दिन होते ही होंगे हिंदी वाले माह में, यानी चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक जो होता है उसमें कुछ कम दिन ही होते होंगे। तभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ दिन बच जाते हैं जो उसके जनवरी और फरवरी और हिंदी दोनों माह में बराबर करने के लिए। तो आपको क्या है यहाँ पर समझना है पहले तो कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाती है, सूर्य का भी चक्कर लगाती है। लेकिन क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन आपके लिए तीसरा है कि चंद्रमा सूर्य का चक्कर कितने दिन और घंटे में लगाते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं कि कितने लोगों के स्कूल में इसको पढ़ाते समय 10th में बताया गया है कि हाँ इन सब कितने लोगों को पता है। ठीक है, तो ये आज की एक विज्ञान की क्लास है। यदि ये मतलब कि मेन चीजें जो थी इसमें बता दिया गया है,
ठीक है, आगे क्लास में आपको इसके आगे फिर से बताया जाएगा, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सभी चीजें आपको बिल्कुल इसी तरह क्लास मिलने वाली है। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास का लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी कमेंट करें, ठीक है। और साथ में आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी क्या करें कि इस क्लास के माध्यम से अच्छे से सीख सकें, और क्या है हमारा ये परिवार भी बड़ा होता जाए, जिससे कि हम आपको और भी अच्छे अच्छे सभी चीजों यानी कि सभी सब्जेक्टों के क्लास आपको दे सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे भी आपको और अन्य क्लासें मिलने वाली हैं, जैसे कि साइंस में इतना है, ठीक है। आपको जैसे कि हम अभी इसमें बताने वाले हैं, जैसे 10th हुआ, 10th में अभी तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे साइंस हुआ, क्या है ये, और मैथ, ये दोनों चीजें तो निरंतर हम मतलब लगातार लगभग पढ़ाने वाले हैं, हम खुद यानी कि हम खुद पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट को। साथ में 12th का हम मेन पार्ट, जैसे फिजिक्स हुआ, और केमिस्ट्री में भी कुछ चीजें बता देंगे, और मैथ। तो इतनी चीजें तो आप खुद हमसे ही पाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री क्लास के माध्यम से। इसलिए क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि इन सभी क्लासों के जो क्लास हम दें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आता रहे। साथ में इन सभी चीजों को मेन चीजें आपको जब हम आपको करा देंगे तो उसके साथ भी हम इसके बाद आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, पेपर कैसे आता है, इन सभी चीजों को बताने वाले हैं। तो क्या हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।